क्लाउड सीडिंग और आर्टिफिशियल रेन का नाम तो आपने सुना ही होगा। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसका इस्तेमाल करके मसनूई बारिश करवाई जा सकती है। क्या है ये टेक्नोलॉजी, कैसे यूज़ की जाती है और ये कब दरियाफ्त हुई, आइए जानते हैं। Moisture to the cloud, the particles grow. Since the water droplets evaporate over onto the ice crystal. अगर हमें क्लाउड सीडिंग को समझना है तो सबसे पहले ये समझना होगा कि बादल कैसे बनते हैं। बादल बनते हैं हवा में मौजूद छोटे छोटे वाटर वेपर्स से। वाटर वेपर्स ज़मीन से आसमान की तरफ ट्रेवल करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे टेम्परेचर कम होता जाएगा, यानी कि ऊपर जाएंगे तो ठंड ज़्यादा होगी। तो ड्रॉपलेट्स जब ऊपर जाते हैं तो ऊपर जाकर वो आपस में मिलना शुरू हो जाते हैं, बड़े ड्रॉपलेट्स बनते हैं। और जब बड़े ड्रॉपलेट्स एक ही जगह पर मौजूद होते हैं तो वो हमें बादल की सूरत में नजर आते हैं। अगर वही ड्रॉपलेट्स मजीद ऊपर चले जाएं तो वो ऊपर जाकर जमना शुरू हो जाते हैं, यानी कि वहाँ पर बर्फ से बादल बनते हैं, ना कि पानी से। इन दोनों बादल में फ़र्क आसानी से बताया जा सकता है। जो बर्फ़ वाले बादल होंगे वो ज़्यादा ऊपर होंगे और जो ड्रॉपलेट्स वाले पानी वाले बादल होंगे वो ज़्यादा नीचे होंगे। अब सवाल यह है कि इनसे बारिश कैसे होती है। जब वाटर ड्रॉपलेट्स और आइस क्रिस्टल्स आपस में मिलते रहते हैं और बड़े आइस क्रिस्टल्स और वाटर ड्रॉपलेट्स बनते हैं तो वो अपने ही वजन से नीचे गिरना शुरू होते हैं। उनके नीचे गिरने की वजह से बारिश या स्नोफॉल होती है। अगर हवा का टेम्परेचर कम होगा तो वो स्नो की सूरत में गिरेंगे, और हवा का टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो वो बारिश की सूरत में गिरेंगे। अगर क्लाउड सीडिंग की बात करें तो इसकी एंट्री होती है हमारी हिस्ट्री में बाय चांस, एक एक्सीडेंट की वजह से। इस तरह की चीज़ों के लिए इंग्लिश में एक वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, सेरेंडिपिटी। सेरेंडिपिटी का मतलब है बाय चांस एक ऐसी चीज़ होना जो हमें फ़ायदा दे। क्लाउड सीडिंग एक सेरेंडिपिटियस दरियाफ्त थी। 1943 में एक अमेरिकन केमिस्ट और मेट्रोलॉजिस्ट थे डॉक्टर विंसेंट शेफर। ये तहकीक कर रहे थे एयरक्राफ्ट आइसिंग और प्रिसिपिटेशन पर। साल 1946 में उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में एक कोल्ड बॉक्स का इस्तेमाल किया। एक्सपेरिमेंट के दौरान वो बार बार इस बॉक्स में ब्रीथ आउट करते। क्योंकि वो बॉक्स बहुत ज़्यादा ठंडा था तो उनके मुंह से जो सांस निकलती वो फौरन फॉग में तब्दील हो जाती है, स्मोक कह सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर सर्दियों के मौसम में आप सांस लें तो आपके मुंह से फॉग या स्मोक जैसा कुछ निकलेगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे सांस में वाटर वेपर मौजूद होता है, और अगर हवा का टेम्परेचर ठंडा हो तो वो ज़्यादा जल्दी ठंडा हो जाता है और स्मोक या फॉग की सूरत में हमें नजर आता है। ऐसा ही होता हुआ डॉक्टर शेफर ने नोटिस किया। वो इसे मजीद एक स्टेप आके ले गए। उन्होंने अपने कोल्ड बॉक्स में ड्राई आइस का इस्तेमाल किया जिसका टेम्परेचर होता है -78 डिग्री सेल्सियस। उन्होंने अपने कोल्ड बॉक्स को मजीद ठंडा बनाया और उसमें दोबारा ब्रीथ आउट किया। उन्होंने देखा कि उनके मुंह से निकला हुआ वाटर वेपर बहुत ही जल्दी आइस में तब्दील हो गया। उन्होंने इस पर मजीद एक्सपेरिमेंट किए, इसे मजीद समझा और इसे डेली लाइफ में अप्लाई करने का सोचा। 13 नवंबर 1946 को डॉक्टर शेफर ने न्यूयॉर्क से एक प्लेन उड़ाया और इस प्लेन में उन्होंने 2.5 केजी ड्राई आइस को रखा। माउंट क्रीलोक पहाड़ी के करीब मौजूद बादलों पर उन्होंने कर्स्ड ड्राई आइस को फेंका और कुछ देर बाद उन्होंने देखा कि बहुत ही तेज बारिश और स्नोफॉल शुरू हो चुकी है। और इसी तरह ही दोस्तों इन्वेंशन हुआ क्लाउड सीडिंग का। डॉक्टर शेफर के अलावा एक और साइंटिस्ट भी थे जो एक अलग पर्सपेक्टिव से सोचते थे। वो चाहते थे कि ड्राई आइस का इस्तेमाल ना किया जाए, चीज़ों को ठंडा बनाकर बारिश ना की जाए, बल्कि वो चाहते थे कि ऐसा केमिकल होना चाहिए जिसकी मदद से बारिश करवाई जा सके। वो कंडेंसेशन को यूज़ करके बारिश को जल्दी करवाना चाहते थे। अब यहाँ पर यह मेंशन करना बहुत ज़रूरी है कि कंडेंसेशन कैसे होती है। कंडेंसेशन को होने के लिए एक सॉलिड सरफेस की ज़रूरत होती है। सॉलिड सरफेस के बगैर कंडेंसेशन नहीं हो सकती। वाटर वेपर्स को वाटर में बगैर किसी सॉलिड सरफेस के नहीं कन्वर्ट किया जा सकता। अगर कोई सॉलिड सरफेस मौजूद ना हो तो चाहे टेम्परेचर जितना मर्जी नीचे गिर जाए, वाटर वेपर्स हमेशा वाटर वेपर ही रहेगा, कभी भी वो वाटर में तब्दील नहीं हो सकता। इसी पर्सपेक्टिव से सोच रहे थे डॉक्टर बेरहार्ड वॉन गूट। उन्होंने कंडेंसेशन के प्रोसेस को फास्ट करने के लिए सिल्वर आयोडाइड का इस्तेमाल किया। उन्होंने सिल्वर आयोडाइड को बादलों पर फेंका और उन्होंने देखा कि बारिश बहुत जल्दी हो गई है। ऐसा इसलिए हुआ कि सिल्वर आयोडाइड एक बहुत ही अच्छी सरफेस प्रोवाइड करता है कंडेंसेशन के प्रोसेस को होने के लिए। ये वाटर वेपर्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है बहुत जल्दी और कंडेंसेशन के प्रोसेस को फास्ट करता है, जिसकी वजह से बारिश जल्दी हो जाती है। अब आप पूछेंगे तो कि बादल कैसे बन जाते हैं, वहाँ कौन सी सरफेस मौजूद होती है। एयर में मौजूद बहुत से डस्ट पार्टिकल्स वाटर वेपर्स को प्रोवाइड करते हैं सरफेस, जिसकी वजह से कंडेंसेशन होती है। इसके अलावा एक और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है जिसे कहते हैं क्लाउड जैपिंग। क्लाउड जैपिंग में ये होता है कि बादलों को इलेक्ट्रिक करंट से चार्ज किया जाता है। इलेक्ट्रिक करंट से चार्ज करने की वजह से उन बादलों में कंडेंसेशन का प्रोसेस तेज होता है, जिसकी वजह से बारिश जल्दी की जाती है। कई जगहों पर क्लाउड जैपिंग
और क्लाउड सीडिंग के प्रोसेस को एक साथ इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि सिल्वर आयोडाइड और इलेक्ट्रिक करंट का इस्तेमाल करके बारिश करवाई जाती है। हम जितनी भी टेक्नोलॉजी ईजाद करते हैं उनका कोई ना कोई फायदा या कोई ना कोई नुकसान जरूर होता है, लेकिन ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसका कोई नुकसान नहीं है। इस पर रिसर्चेस की गई और पता चलाया गया कि इस टेक्नोलॉजी का कोई नुकसान नहीं है। अगर इसे समझे तो आपको पता चलेगा कि इसमें हम सिर्फ बारिश होने के प्रोसेस को तेज कर रहे हैं, कंडेंसेशन के प्रोसेस को तेज कर रहे हैं, ना कि कोई केमिकल का इस्तेमाल कर रहे हैं बादल बनाने के लिए या कोई एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाने वाली चीज का इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ पर ये टेक्नोलॉजी बहुत ही लिमिटेड है, यानी कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि जहाँ दिल चाहे वहीं बारिश करवा दी, क्योंकि बादल को अपनी तरफ से नहीं बनाया जा सकता, खुद से बादल नहीं बना सकते इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके। इसमें सिर्फ ऐसा हो सकता है कि पहले से मौजूद बादलों के जरिए बारिश करवाई जा सके। हम ऐसा कर सकते हैं कि इस एरिया के बजाय इस एरिया में बारिश करवा दें, लेकिन खुद से बादल नहीं बना सकते। अब सवाल यह है कि बारिश को रोका कैसे जाता है। बारिश को रोकने के लिए ऐसा किया जाता है कि जिस पर्टिकुलर डे के लिए बारिश रोकनी होती है उससे कुछ दिन पहले ही क्लाउड सीडिंग कर दी जाती है ताकि उस दिन बारिश ना हो। मिसाल के तौर पे अगर कराची के नेशनल स्टेडियम में PSL का मैच खेला जाना है और जिस दिन मैच है उस दिन बारिश होने के बहुत से इम्कान है, तो ऐसा किया जाएगा कि मैच के 2 दिन पहले ही क्लाउड सीडिंग कर दी जाएगी, जिसकी वजह से बारिश हो जाएगी और मैच के दिन बारिश नहीं होगी। उम्मीद करता हूँ आपको क्लाउड सीडिंग के बारे में बहुत कुछ समझ आ गया होगा। वीडियो को आखिर तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अब मुझे दे इजाजत, खुदा हाफिज।